अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि जानवरों के हवाले से मुनफरिद और यूनिक फैक्ट्स जानना पसंद करते हैं तो आप सही जगह पर हैं। और अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि व्लॉगिंग देख के अपना फालतू टाइम ज़ाया करना पसंद करते हैं तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। तो आए आज हम एक ऐसे जानवर के हवाले से जानेंगे जिन्हें हमने बहुत बार अपने घरों में देखा है, घरों की छत पे बैठकर बोलते देखा है, जिसके बारे में बचपन में भी बहुत सारी कहावतें मशहूर हैं। जैसा कि एक कहावत ये है कि बचपन में हम सुनते थे कि जब भी वो घर में आकर कहीं बोलता था तो हम समझते थे कि आज घर में कोई ना कोई मेहमान आएगा। तो जी हाँ, आप सही जानवर के बारे में पहचान रही हैं। एक छोटा और आम सा नजर आने वाला जानवर, लेकिन वो किन खसूसियात का हामिल है क्या आप जानते हैं कि उसके अंदर क्या खूबियां हैं और ये जानवर कितना ज़हीन होता है? अगर हम इसकी साइंटिफिक तहकीकात पढ़ें तो साइंटिफिक के मुताबिक इसका दिमाग एक छोटे बच्चे के दिमाग के बराबर होता है और इसकी एक सबसे बड़ी खासियत इसकी वफादारी है। ये कभी भी अपने पार्टनर के साथ बेवफाई नहीं करता। इस तरह के मज़ीद फैक्ट्स के हवाले से जानने के लिए वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहें। आखिर ये कौवे ज़मीन पर कब से रह रहे हैं? कौवे का ताल्लुक परिंदों के एक बड़े ख़ानदान से है जिसे कॉर्विडा कहते हैं। इसके ख़ानदान में जॉयज़, मैगपाइज और कौवे शामिल हैं। एक अंदाजे के मुताबिक कौवे के ख़ानदान के पहले अफराद तकरीबन 20 से 25 मिलियन साल पहले ज़मीन पर नमूदार हुए थे और इनकी इब्तदा एशिया और ऑस्ट्रेलिया से हुई। कौवे बहुत ज़हीन होते हैं। आए आज हम इनकी खसूसियात के हवाले से थोड़ी डिटेल से जानते हैं। कौवे इतने ज़हीन होते हैं कि ये अक्सर अपने मसले का हल निकालने के लिए मुख्तलिफ औजारों का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ कौवों को देखा गया है कि वो सड़क के ऊपर गरीदार मेवे गिराते हैं ताकि गाड़ियां ऊपर से गुजरें और उन्हें तोड़ दें और ये अंदर से गरी खा सकें। और इनकी खुराक में कीड़े भी शामिल होते हैं और अक्सर ये कीड़े खाने के लिए औजारों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि उन्हें दरख्तों से निकालने के लिए नोकदार लकड़ी को औजार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और उसे उस लकड़ी में डालकर उससे शिकार को बाहर निकालते हैं और खाते हैं। इनकी याददाश्त भी बहुत तेज होती है। अगर कौवों को कोई शख्स पसंद नहीं करता या बार बार इन्हें मार के भगाने की कोशिश करता है तो ये इसका चेहरा सालों तक याद रखते हैं और ये मालूमात अपने दूसरे कौवों तक भी पहुंचाते हैं। जैसे हम इंसानों में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, इसी तरह कौवों में भी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता है। ये ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहना पसंद करते हैं और जो इनके छोटे चूजे होते हैं वो परवरिश के लिए वालिदैन के साथ रहते हैं। इस जहानत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि अक्सर हम लोगों ने बचपन में सुना है कि जब काबिल ने अपने भाई हाबील को मारा था तो उसने दफनाने का तरीका एक कौवे से सीखा था। जब एक कौवा मरता है तो उस इलाके में जितने कौवे रहते हैं वो उस कौवे की लाश के गिर्द जमा हो जाते हैं और उसे आम ज़बान में जनाजा भी कहा जाता है। और जैसे हम टीवी चैनल्स में CID जैसे प्रोग्राम्स में देखते हैं कि वो कैसे कत्ल की वजह ढूंढ रहे होते हैं, इसी तरह कौवे भी वजह ढूंढते हैं कि किस चीज़ ने मारा और इससे दूसरे कौवों को क्या खतरात हो सकते हैं। जैसे तोते बोलना सीख जाते हैं, ऐसे ही कौवे इंसानी तकरीर और दीगर दूसरी आवाज़ों की नकल करना सीख सकते हैं। जैसे कौवों की खूबियाँ हैं वैसे कौवे की खामियाँ भी हैं। कौवे की आवाज़ बहुत मशहूर है, लेकिन ये आवाज़ परेशानी का बायस भी बन सकती है, ख़ास तौर पर तब जब ये बड़ी तादाद में जमा हो जाते हैं। कौवे बहुत मौका परस्त होते हैं। इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपके सामने से खाना भी उठा लेंगे। कौवे अपनी जहानत की वजह से बहुत निडर और बहुत बेबाक होते हैं। ये इंसानों से आमतौर पर नहीं डरते और ये अक्सर लोगों के पास जाकर टोकरियों से अपनी खुराक ढूंढ रहे होते हैं। इनकी एक खामी ये भी है कि ये बहुत चालाक होते हैं। घोंसलों को बनाने के लिए जब झाड़ियों को तलाश कर रहे होते हैं तो अक्सर ये घर में बने लान भी ख़राब कर देते हैं। अगर हम देखें तो चेहरे याद रखना इनकी एक खूबी है, लेकिन ये इन लोगों के लिए एक खामी भी हो सकती है।
जिन लोगों की कौवों के साथ एक दफा दुश्मनी हो जाए या एक दफा कोई एक इंसान इस पर गुस्सा कर दे तो ये अपने पूरे गिरोह को बता देते हैं, जिससे पूरा गिरोह उसका दुश्मन हो जाता है और ये सालों तक शक्ल भी याद रखते हैं। ये थी इसकी खामियां। मजीद ऐसी किसी जानवर के हवाले से जानने के लिए कमेंट में लिखें। नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बनाई जाएगी। शुक्रिया।